नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के 10वें पाठ जटायोः शौर्यम का अध्ययन करेंगे। जटायोः का अर्थ जटायु का या जटायु की, शौर्यम शूरता, जटायु की शूरता या जटायु की बहादुरी, जटायु का शौर्य। आइए पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः, प्रस्तुत पाठ्यांश या पाठ का अंश महर्षि वाल्मीकि विरचित, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य, रामायण ग्रंथ के अरण्यकांडात, अरण्यकांड से समुद्धृतोस्ति, उद्धृत है या लिया गया है। रामायण में 7 कांड हैं, जैसे युद्धकांड, अयोध्याकांड, उत्तरकांड, बालकांड, किष्किंधाकांड आदि। तो रामायण के अरण्यकांड से यह पाठ लिया गया है और रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि। आदि का अर्थ था सबसे प्रारंभ का, पहला। कवि व कवि, तो सबसे पहले कवि हैं महर्षि वाल्मीकि, और महर्षि वाल्मीकि सबसे पहले कवि हैं और उनकी रचना है रामायण। तो रामायण ग्रंथ क्या हुआ? आदि काव्य। आदि काव्य अर्थात कविताओं की रचना करने वाले सबसे पहले कवि हैं महर्षि वाल्मीकि, और महर्षि वाल्मीकि की जो रचना है, जो कृति है, वो है रामायण। तो रामायण हुआ आदि काव्य। तो बहुत बार ये प्रश्न आता है कि आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो रामायण को। रामायण को किस प्रकार का काव्य कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। आदि कवि, सबसे प्राचीन, सबसे प्रारंभ के सबसे पहले कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कवि, लेखक नहीं, कवि। अर्थात जो वैदिक साहित्य है उसमें भी काव्य पद्धति है, कविताएं हैं, मंत्रों का लेखन उनमें है, और सामवेद तो है ही हमारा पूरा गान पद्धति का दाता। तो जो लौकिक साहित्य है हमारा, उसमें सबसे पहला काव्य जो वो रामायण है। तो रामायण के अरण्यकांड से यह पाठ लिया गया है। रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। रामायण में 7 कांड हैं। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनमस्ति, और इस पाठ में जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। जटायु और रावण का युद्ध कब हुआ था, यह आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा रामायण सीरियल में, कि जब रावण ने सीता का हरण किया था वन से, जिस समय राम, लक्ष्मण और सीता राम को दिए गए वनवास के कारण जंगल में या वनों में रह रहे थे, तब रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए राम की पत्नी सीता का हरण किया था। तो जब वो हरण करके सीता को ले जा रहा था विमान से, तब रोती हुई सीता की आवाज़ जटायु ने सुनी, पक्षीराज गिद्ध ने सुनी, और पक्षीराज गिद्ध ने अपनी शूरवीरता का परिचय देते हुए रावण से युद्ध किया था। हालांकि युद्ध में जटायु वीर गति को प्राप्त हो गया था, क्योंकि रावण जो था वो अत्यधिक बलशाली था, धनुर्धारी था, धनुष उसके पास थे, घोड़े थे, रथ था, सारथी था रावण के पास, और जटायु क्या था? निहत्था था। तो जब रावण और जटायु का युद्ध हुआ, उसका वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पक्षीराज जटायु, पक्षियों का राजा जटायु। जटायु को कहा जाता है पक्षियों का राजा। पक्षीराज कौन है? जटायु गिद्ध। तो पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने, पंचवटी कानन, कानन का अर्थ होता है जंगल या वन। पंचवटी वन में विलपंत्याः, रोती हुई सीतायाः, सीता के करुण क्रंदनम, करुण क्रंदन को श्रुत्वा सुनकर, पक्षीराज जटायु पंचवटी कानन में रोती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर तत्र गच्छति, वहां जाता है। कहाँ? पंचवटी जंगल में, पंचवटी में जाता है। सह सीतापहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। सह वह सीतापहरणे, सीता के हरण करने में, निरतम रत या लगे हुए, व्यस्त, सीता को हरण करने में रत रावण को उसके निंदनीय कर्म से, उस निंदनीय कर्म से रोकने के लिए, निवृत्ति के लिए समझाता है या कोशिश करता है। जब रावण सीता को हरण करने की कोशिश करता है, तब जटायु कहता है कि ये निंदनीय कर्म है, बुरा कर्म है, इसलिए तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाता है। परंतु अपरिवर्तित मति ही,
जिसकी बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है, जिसके विचार परिवर्तित नहीं होते, ऐसा रावण है रावण, अपरिवर्तित बुद्धि वाला रावण। तमेव अपसारयति, तमेव उसी को अपसारयति। अपसार का अर्थ था भगाना, अर्थात उसका निवारण करता है। किसका? जटायु का। जटायु को भी इस बात से रोकता है। ततः उसके बाद पक्षीराज है, पक्षीराज जटायु ने तुंडेन अपनी चोंच से, पादाभ्याम से और अपने पंजों से प्रहरति, रावण पर प्रहार करता है। तब पक्षीराज जटायु अपनी चोंच से और पंजों से उस पर प्रहार करता है। स्वनख ही, अपने नाखूनों से। रावण से, रावण के गात्राणि, गात्र का अर्थ होता है शरीर के अंग, तो शरीर के अंगों को विदारयति, चोट पहुंचा देता है या शरीर के अंगों पर घाव कर देता है। एवं च बहुविधा क्रमणेन, एवं इस प्रकार बहुविध आक्रमणेन, अनेक प्रकार से आक्रमण से, अनेक प्रकार के आक्रमण से रावण है रावण भग्न धनवा, जिसका धनुष टूट चुका था या टूटे हुए धनुष वाला। हत सारथी ही, मरे हुए सारथी वाला। हत अश्व, मरे हुए घोड़े वाला। व्रणी का अर्थ होता है जिस पर घाव है, बहुत सारे घाव है, या घाव से युक्त। वीरथ च, और रथ से रहित समझाता है, हो जाता है या हो गया। इस प्रकार बहुत प्रकार से आक्रमण करने के कारण रावण का धनुष टूट गया, जिसका सारथी मर चुका था, जिसका घोड़ा मर चुका था, जिसके शरीर पर अनेक घाव थे और जिसका रथ भी उससे छूट गया था। ऐसा रावण हो गया या रावण की ऐसी स्थिति हो गई। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः व्रणे महाबली रावणः मूर्छितः भवति। खगाधिपस्य, खग अधिप, पक्षियों का राजा। खग का अर्थ पक्षी, अधिप का अर्थ राजा, पक्षियों का राजा अर्थात पक्षीराज जटायु के पुनः पुनः बार बार अतिशय प्रहार ही, अत्यधिक प्रहार से, अत्यधिक चोट करने से, व्रणी घाव से युक्त महाबली, महाबलवान रावण है रावण मूर्छित भवति, मूर्छित हो जाता है या बेहोश हो जाता है। आइए अब पढ़ते हैं पाठ का पहला श्लोक। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता, वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। सा तदा करुणावाचः विलपन्ति। सा कौन है यहाँ? सीता। करुणावाच है करुणवाणी से, करुणवाणी से। विलपन्ति का अर्थ होता है रोती हुई। सुदुःखिता का अर्थ होता है दुखी। तो सा उस सीता ने, जो करुणावाच है करुणवाणी से, विलपन्ति रो रही थी और सुदुःखिता दुखी थी, ऐसी सीता ने। और दूसरी पंक्ति है वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श आयत लोचना। आयत, आयत का अर्थ था बड़ी, आलोचना आंखों वाली, बड़ी आंखों वाली सीता ने, आंखों वाली उसने अर्थात सीता ने। वनस्पति गतम, वनस्पति का अर्थ था पेड़ या वृक्ष पर स्थित या बैठे हुए। गृध्रम, गिद्ध को। तदर्श, देखा। जब रावण सीता को उठाकर ले जा रहा था तब रास्ते में उस सीता ने पेड़ पर बैठे गिद्ध को देखा। तो सा उस आयत लोचना बड़ी आंखों वाली, सुदुःखिता दुखी, करुणावाच विलपन्ति, करुणवाणी से रुदन करती हुई, रोती हुई उस सीता ने तब वे पेड़ पर बैठे पक्षीराज जटायु को ददर्श, देखा। तो पहले श्लोक का भाव हुआ कि उस बड़ी आंखों वाली और दुखी, करुण पुकार करने वाली, करुण पुकार करती हुई, रोती हुई सीता ने पेड़ पर बैठे जटायु को देखा। जब रावण सीता को उठाकर ले जा रहा था तो उस बड़ी आंखों वाली सीता ने, और जो दुखी थी ऐसी सीता ने, और जो अपने आप को बचाने के लिए पुकार रही थी, गुहार लगा रही थी, ऐसी इस प्रकार रोती हुई सीता ने पेड़ पर बैठे गिद्ध को देखा। दूसरा श्लोक है जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणा मनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायो, हे जटायु। जब सीता ने जटायु को देखा, उसे और कोई मनुष्य वहाँ नजर नहीं आया, केवल मात्र उसे पेड़ पर बैठा एक गिद्ध दिखाई दिया। तब जटायु को पुकारती हुई सीता कहती है कि हे जटायु, पश्य देखो, माम मुझे देखो।
तो मुझ को देखो, कैसी मुझ को देखो, आर्य का अर्थ होता है हे श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ जटायु, जटायु आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, पश्य देखो, किसे देखो, माम ह्रियमाणाम अनाथवत, अनाथवत अनाथ के समान, अनाथ के समान, माम मुझ, ह्रियमाणम हरण की हुई या हरण की जाती हुई, और करुणम है दूसरी पंक्ति में, इसका अर्थ हुआ करुणा युक्त, करुणा युक्त अनाथ के समान जिसका हरण किया जा रहा है और जो करुण पुकार कर रही है, ऐसी मुझे देखो। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, ह्रियमाणम अनाथवत, अनाथवत अनाथ के समान, ह्रियमाणम जिसका हरण किया जा रहा है, और करुणम जो करुण पुकार कर रही है, उस सीता को या उस मुझे तुम पश्य देखो, मुझे देखो। अर्थात सीता कह रही है हे आर्य जटायु, जिसका हरण किया जा रहा है और जो करुण पुकार कर रही है, ऐसी मुझे देखो, मुझ सीता को देखो। और अनेन राक्षसेंद्रेण पाप कर्मणा, और किसके द्वारा हरी जा रही थी वो, अनेन इस राक्षसेंद्रेण राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, पाप कर्मणा पाप कर्म करने वाले या पापी, इस पापी राक्षस के द्वारा अनाथ के समान मेरा हरण किया जा रहा है। तो मुझ हरण की जाती हुई और करुण पुकार करने वाली मुझ सीता को हे जटायु आप देखो। जब जटायु को पेड़ पर बैठे सीता ने देखा तो सीता ने जटायु से गुहार लगाई, या जटायु से प्रार्थना की कि हे आर्य जटायु, इस राक्षसों के राजा रावण के द्वारा पाप कर्म करने वाले या पाप कर्म करना ही जिसकी वृत्ति है, ऐसे राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ के समान हरण की जाती हुई मुझ करुणा परख को देखो। अर्थात सीता जटायु से कहती है कि इस राक्षस इंद्र अर्थात राक्षसों के राजा अर्थात रावण ने जो पाप कर्म करने वाला है, ऐसे रावण ने अनाथ के समान मेरा हरण किया है या हरण किया जा रहा है इसके द्वारा। तो ऐसी मुझ करुणा वाली या दया वाली को आप देखो। अर्थात सीता अपनी ओर जटायु का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहती है कि इस राक्षस के द्वारा मेरा हरण किया जा रहा है और अनाथ के समान मुझे समझकर यह ले जा रहा है, यह हर रहा है, तो आप हे जटायु आप इधर देखो। अगला श्लोक है तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुष्टुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। तम शब्दम, तम उसके शब्दम शब्द को, उस शब्द को, कौन से शब्द को, जो सीता ने कहा था कि राक्षस राजा के द्वारा मेरा हरण किया जा रहा है, ये जो शब्द कहे थे दूसरे श्लोक में, उस शब्द को अवसुप्त है का अर्थ हुआ सोए हुए, सोए हुए। जटायु ने सुष्टुवे सुना, उस शब्दम शब्द को अवसुप्त तु, अवसुप्त सोए हुए तु का अर्थ था तो, जटायु ने, अथ शब्द यहाँ छंद पूर्ति के लिए आया है। तो जटायु ने, सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना, अर्थात सीता के द्वारा जो करुण क्रंदन किया जा रहा था उसको सुना। जटायु ने सीता की आवाज सुनी, सीता के शब्द सुने। निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह, और उसने क्या किया, उसने निरीक्ष रावणम रावण को, निरीक्ष देखकर, रावण को देखकर, क्षिप्रम का अर्थ होता शीघ्र ही, जल्दी ही या तभी, वैदेही सीता का पर्यायवाची शब्द है, तो वैदेहीम सीता को ददर्श देखा। जब सीता करुण पुकार कर रही थी कि हे जटायु, इस राक्षस राज के द्वारा मेरे हरण किया जा रहा है, आप मुझे देखो, तो उस शब्द को जो सीता ने कहा, उस शब्द को सोए हुए जटायु ने सुना और उसने रावण को देखकर शीघ्र ही वैदेही को देखा, सीता को देखा, जिसका रावण हरण कर रहा था या जिसको रावण अपने साथ बलात् ले जा रहा था। ऐसी सीता को भी उसने देखा जटायु ने। अगला श्लोक है ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः उसके बाद जब जटायु ने रावण और सीता को देखा, उसके बाद
पर्वत स्टिंगाभ, पर्वत, पर्वत की स्टिंग का अर्थ था चोटी या शिखर। पर्वत की चोटी के समान आभ, आभा वाला, पर्वत की चोटी के समान चमकदार। तीक्ष्ण तुंड है, तीखी चोंच वाले। तो पर्वत की चोटी के समान चमकदार या आभा वाला क्यों कहा है? क्योंकि पर्वतों दूर से देखने पर भी हमें पर्वत की चोटियां दिखाई दे सकती हैं, इसलिए कहा है पर्वत की चोटी के समान आभा वाले। तीक्ष्ण तुंड है, तेज या तीखी चोंच वाले, तीखी चोंच वाले। खगोत्तमः, उस जटायु ने, पक्षियों के राजा जटायु ने, वनस्पतिगतः पेड़ पर बैठे हुए, वनस्पतिगतः खगोत्तमः, पेड़ पर बैठे खगोत्तम ने, जटायु ने, श्रीमान, अच्छी शोभा वाले, अच्छी शोभा वाले। श्री का अर्थ होता है शोभा, तो श्रीमान का अर्थ हुआ शोभा वाले। पक्ष पेड़ पर बैठे खगोत्तम ने, जटायु ने, शुभाम गिरम, शुभाम अपने शुभ, गिरम का अर्थ होता वाणी से या शुभ वाणी से, व्याजहार कहा, अपने शुभ वाणी से कहा। जब उसने रावण को सीता को हर कर ले जाते हुए देखा तो उसके बाद पर्वत की चोटी के समान आभा वाले, तीखी चोंच वाले, शोभा वाले और पेड़ पर बैठे हुए जटायु ने अपनी शुभ वाणी से कहा। क्या कहा? रावण को कहा कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, धीर पुरुष को ऐसा काम कदापि नहीं करना चाहिए जिसकी जग निंदा करे। तो रावण को कहा कि निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत्। निवर्तय मतिम नीचाम, मतिम अपनी बुद्धि को, कैसी बुद्धि को? नीचाम नीच, नीच बुद्धि को, निवर्तय हटाओ या दूर करो, अपनी नीच बुद्धि को हटाओ। किससे? परदाराभिमर्शनात्, पर का अर्थ होता है दूसरे की, दारा का अर्थ होता है पत्नी या दूसरे की स्त्री को, दूसरे की स्त्री के अभिमर्शनात् स्पर्श से, दूसरे की स्त्री के स्पर्श से अपनी नीच बुद्धि को हटाओ या अपने इस दुर्विचार को अपने दिमाग से बाहर निकालो या दूर करो। अर्थात दूसरे की स्त्री का हरण करने का कुकृत्य तुम मत करो। क्योंकि न तत्समाचरित धीरो, न नहीं, तत् वह, समाचरित और अगला शब्द बन जाएगा यहाँ धीरः, कि धीर पुरुष को न नहीं, तत्व समाचरित आचरण करना चाहिए, धीर पुरुष को वो आचरण नहीं करना चाहिए। यत की परह, दूसरे लोग या अन्य लोग या दूसरे अस्य उसके, उस काम की विगर्हित निंदा करें। कि धीर पुरुष को, धैर्यशाली पुरुष को वो काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें या अपमान करें। तो यहाँ जटायु कहते हैं रावण को कि हे रावण, तू अपनी नीच बुद्धि को हटाओ। किससे? दूसरे की स्त्री के स्पर्श से, दूसरे की स्त्री के स्पर्श रूपी कुकृत्य से अपनी नीच बुद्धि को दूर करो। क्योंकि धैर्यशाली पुरुष को वो काम नहीं करना चाहिए जिसकी लोग निंदा करें। अर्थात जो निंदनीय कर्म है ऐसा कर्म धीर पुरुष को कदापि नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे 5 श्लोक पूर्ण हुए। आगे के 5 श्लोकों को पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो का तक इंतज़ार करेंगे। और तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इन 5 श्लोकों को समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, सुने। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।